कि मैं एतवार का व्रत भी मैंने किया था जिससे मुझे चील का जन्म मिला, कि मैंने तीज का व्रत भी रखा था, कुकर जन्म ताई से लेना कह रहे हैं कि मंगल का मैंने बहुत बार व्रत रखा जिससे मुझे क्या मिला, सुअर का जन्म मिला लास्ट में। दर्शकों, हम इस प्रदर्शनी में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में एक भाई साहब किताब लेकर खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किताब लेकर खड़े हैं और किताब लेकर घूम रहे हैं, सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आखिर ये किताब में क्या है और ये क्या बताना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल दास है जी। सर ये बताइए, जो आप ये किताब लिए हुए हैं इसमें लिखी हुई है घट रामायण, तो इस घट रामायण में ऐसा कौन सा प्रमाण है, ये क्या क्यों लेकर खड़े हैं आप? सर ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं घट रामायण, तुलसी साहब हाथरस वालों ने पुस्तक लिखी है। इसमें व्रत के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, बताया है कि व्रत करने से क्या क्या फ़ायदा है। अच्छा ये बताइए, व्रत तो आज दुनिया करती है, लोगों के घर में बहन बेटियां व्रत रखती हैं, शुक्रवार का व्रत रखती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं, शंकर जी का व्रत रखती हैं। तो अच्छा ये व्रत रखने ना रखने से क्या फ़ायदा या नुकसान क्या, कैसे थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। व्रत रखने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे इस पुस्तक का पेज खोलेंगे आप 242, तो इस पे लोमस ऋषि की एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है। इसमें एक वाणी है, इसको आप देखेंगे, शेष वर्ष एकादशी की ना, इसमें आप देख पाएंगे ये लिख रखा है, शेष वर्ष एकादशी की ना अंत जन्म माखी को लेना। अर्थात लोमस ऋषि कह रहे हैं कि मैंने 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया जिससे मुझे क्या हुआ, अंत जन्म माखी को लेना, जिससे मुझे क्या मिला, मुझे लास्ट में इसका जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, जिससे मुझे माखी का जन्म मिला, अर्थात मक्खी का जन्म मिला। दूसरा इसमें बताया गया है, ऐसे व्रत कीन बहुतेरा, ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्रत मैंने बहुत सारे किए थे, ताका सुनो बर्तंत निवेरा, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे व्रत मैंने किए थे, जिसका आप मैं एक एक करके उदाहरण दूंगा, आप इसको समझना। प्रथम एतवार को कीना, ये कह रहे हैं कि जो प्रथम व्रत था मैंने एतवार का व्रत किया था, ता से जन्म चील को लेना, ये कह रहे हैं कि मैं एतवार का व्रत भी मैंने किया था जिससे मुझे चील का जन्म मिला। फिर कह रहे हैं मंगल बहुविध व्रत रहाई, जैसे आज के जो समाज में लोग मंगलवार को व्रत रखते हैं हनुमान जी के लिए, तो ये कह रहे हैं कि मैंने मंगलवार का व्रत भी रखा था जिससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मंगल बहुविध व्रत रहाई ता से जन्म सुअर को पाई, ये कह रहे हैं कि मंगल का मैंने बहुत बार व्रत रखा जिससे मुझे क्या मिला, सुअर का जन्म मिला लास्ट में। और आगे देखेंगे इसमें, अर पुण्य व्रत तीज को कीना, ये कह रहे हैं कि मैंने तीज का व्रत भी रखा था, कुकर जन्म ताई से लेना, कह रहे हैं कि जो तीज का व्रत होता है वो मैंने इससे रखा है जिससे मुझे किसका जन्म मिला, ताई से जन्म कुकर का लेना, मतलब कुकर से इनका कुकर का अर्थात कुत्ते का जन्म मिला इसे तीज का व्रत रखने से। आगे और है इसमें, और परदोष नेम से कीना, ये कह रहा है एक परदो व्रत होता है जो कह रहा है कि मैंने वो बहुत ज़्यादा नियम मर्यादा से किया था, उसको मेरा क्या लाभ हुआ, उससे खर को जन्म ताई से लेना। सर जी बताइए कि जो और भी व्रत रखते हैं उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? इस पुस्तक में और जो व्रत हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे इसमें आप देखेंगे, अब इन चौपाइयों को ना पढ़ते, हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ तक पढ़ रखा है कि जो प्रदोष व्रत होता है उसके कारण उनको गधे का जन्म मिला था, यहाँ पे आप देखेंगे, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी और अष्टमी का जो व्रत किया था उन्होंने, उससे मुझे मूस का जन्म अर्थात चूहे का जन्म मिला था। इसके बाद अनंत चौदस का जो व्रत होता है उन्होंने वो किया, उससे उन्हें ऊँट का जन्म मिला, कह रहे हैं कि मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत किया जिससे उन्हें भैंस का जन्म मिला, भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूर्ण तत्परता से पूछा, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं प्राप्त की। अर्थात इस जो संत ने है ये चीज़ क्लियर कर दी कि व्रत रखने से मुझे इतनी ये व्रत रखा तो इससे ये योनि में गए, और लास्ट में कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे व्रत किए, इससे मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो आज जो बहन भाई हमें देख रहे हैं हम उनसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं है, जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये जो साधना है आपके व्यर्थ ही है। तो ऐसी कौन सी साधना है जिसको करने से लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? गीता जी में बताया गया है, गीता का 4वां अध्याय उसका श्लोक 34 है, उसमें बताया गया है कि उस ज्ञान को जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी साधना है, उस ज्ञान को आप तत्वदर्शी संत से जाके पूछो, उनको दंडवत भली बात दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन सी भक्ति साधना करने से हमें जो है मोक्ष प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। सच साहिब जी।